चर्चा ये है कि ट्रंप ने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की बात की है। आज पहली बार भारत की बहुत सारी फार्मा कंपनी इस बात का सुख मना रही होंगी कि थैंक गॉड हमने कोई भी रिसर्च नहीं की। अगर हम रिसर्च किए होते तो आज हम 100% टैरिफ की चपेट में होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ट्रंप का ट्वीट सुन लीजिए, यानी ट्रुथ पर लिखा मैसेज सुन लीजिए कि 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब भाई साहब, ये होते क्या है ब्रांडेड और पेटेंटेड? आप कहेंगे कि सर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रांडेड नहीं है क्या, या फिर हमने कुछ पेटेंटेड नहीं बनाया क्या? मैं दोनों की व्याख्या करूंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, पेटेंट होता है जब कोई देश ओरिजिनल रिसर्च करके कुछ बनाता हो। भारत में रिसर्च का हाथ बहुत तंग है। बहुत सारी रिसर्च हम दूसरों की ही यूज करते हैं जेनेरिक दवाओं के अंदर। मतलब किसी ने बना रखा था, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं होता है। ऐसे में हम जब रिसर्च नहीं करते तो पेटेंट नहीं कराते। पेटेंट है क्या? आपने कोई ऐसी चीज बना ली जिसके बाद आपको लगता है कि कोई और इसे ले तो मुझसे पूछकर यूज करे। जैसे अगर कोई वीडियो डला तो वीडियो को कोई और यूज कर ले तो उस पर कॉपीराइट होता है। ऐसे ही अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसे आपकी परमिशन के बिना कोई और भी बेच रहा है तो इसके लिए पेटेंट की व्यवस्था होती है। अगर आपने कोई रिसर्च से प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। पेटेंट के मामले में हाथ तंग है। ट्रंप ने कहा कि पेटेंटेड और ब्रांडेड, ब्रांडेड में भी हम कहीं नहीं है। ऐसे में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से हम लोगों को बचत मिल गई। इनने कहा कि उन पर 100% टैरिफ लगेंगे 1 अक्टूबर से। इसमें लेकिन उन्हें एक छूट दी गई कि यदि ये ब्रांड्स अब हमारे देश यानी अमेरिका के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो, यानी कि भविष्य में ये इस काम को हमारे यहां करने आ रहे हो, तब उन्हें राहत मिल जाएगी। 1 अक्टूबर तक भी अगर इन्होंने अपनी नींव रख दी कि हाँ साहब अमेरिका में रह करके हम इस तरह से फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हम उनके ऊपर टैरिफ में राहत दे सकते हैं। तो दो बातें हो गई। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें अमेरिका जाना होगा अगर टैरिफ से बचना है। 100% टैरिफ का इनको वो दिया गया है। अगर आप टैरिफ से बचना चाहते हो तो आओ और अमेरिका में इन्वेस्ट करो। ट्रंप तो केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने ही आए हैं। ऐसे में ये सारे इन्वेस्टमेंट को अपने यहां ही बुलाना चाहते हैं। तो ये तो नेकी और पूछ पूछ अमेरिकियों के लिए है, और ट्रंप ठहरे व्यापारी आदमी ये खेला खेल गए। हमारे देश में जो टैरिफ लग रहा है अब हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले तो हम ये समझ लें कि भाई साहब हम इन शब्दों से बच गए हैं। ना तो हम ब्रांडेड वाले हैं, यानी कि ना तो हमारी कोई ओरिजिनल रिसर्च है, और ना ही हम पेटेंटेड वाले हैं। तो हम दोनों तरफ से बच गए। मतलब आप समझ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि खुशी होगी कि भाई साहब अच्छा हुआ हम रिसर्च नहीं करते, अदरवाइज इस टैरिफ में फंस जाते। खैर, अमेरिकन जो है ना वो इस समय बाहर की दवाइयों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अमेरिका को हमेशा से ये डर रहा, चाइना के साथ जब अभी कोरोना के काल में भी दिक्कत रही, सप्लाई चेन गड़बड़ाने से अमेरिका को बहुत सी दिक्कतों का सामना। अमेरिका में कोरोना का बुरा असर दिखा था, क्योंकि अमेरिका का यह मानना था कि हम दवाइयों के लिए बाहर के देशों पर आश्रित हैं। उस समय भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये विचार किया था कि हमें दुनिया से जो दवाइयां हैं वो अपने देश में बनाना शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 90% आज अमेरिका के अंदर जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो जेनेरिक होती हैं, अर्थात पेटेंटेड की फर्स्ट कॉपी। मतलब ऐसे समझिए कि कोई पेटेंट किया हुआ दवाई था, उसको फिर लाइसेंस को परचेज करके किसी ने धड़ाधड़ जिरोक्स प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए, है ना। जैसे कॉपीराइटेड होकर के, पायरेटेड होकर के फिल्म बाहर आती है, जेनेरिक कुछ वैसा ही है। हालांकि इतना सीधा नहीं होता है कि साहब जेनेरिक में फोटो स्टेट निकल रही है, बकायदा कंपनी से फॉर्मूला खरीदा जाता है। फॉर्मूला या तो खरीदा जाता है या फिर कानून के तहत दबाया जाता है। जैसे भारत के अंदर कानूनों में दबाया हुआ है कि अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है तो आप उसको पेटेंट करके नहीं बेच सकते, आपको जेनेरिक ही बेचना पड़ेगा। सस्ती पड़नी चाहिए, क्योंकि पेटेंटेड तो बहुत महंगी पड़ेगी, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो भारत सरकार ने अपने पेटेंट नियमों में इस तरह की वो दे रखी है मामला कि बाहर की बहुत सारी कंपनियां भी पेटेंटेड माल इंडिया में नहीं बेच पाती। कुल मिलाकर इसी कारण से हम लोग जेनेरिक दवाइयां खूब जबरदस्त तरीके से बेचते हैं। और अमेरिका में 80% मतलब 90% तो पेटेंट मतलब जो जेनेरिक सामान है वो यूज होता है। दूसरा 80% जो रॉ मटेरियल है वो इनका इंडिया या चाइना से जाता है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम लोग अमेरिका के लिए कितने फायदेमंद हैं। साथियों, ये दो यहां पर बार बने हुए हैं, इन्हें आप देखें, यानी कि ये जो निशान बने हुए हैं इन्हें अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या पाएंगे कि ये जो डार्क ग्रे कलर में है ना, ये बता रहा है इतने किलोग्राम माल जाता है चाइना से अमेरिका में। ये माल है क्या असल में? ये दवाइयों का मतलब वजन है ना। दवाइयों का इतना वजन मतलब कितने किलोग्राम में है? 3 3 6 7 8, मतलब 8 तो नंबर ही लगे हैं। मतलब 10
करोड़ किलो टाइप से इतना सामान हो गया, चाइना से जा रहा है अमेरिका में। इसके पीछे का मतलब इतना माल किस बात का है? ये माल असल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का है, एपीआईज का। मतलब ये वो मसाला है, जैसे होता है ना पैरासीटामोल चूर्ण से मिलकर बनी है, तो चूर्ण कहां से गया होगा? तो बोले चाइना से गया होगा। तो वो जो चूर्ण है ना वो चूर्ण वहां जाकर टैबलेट में बदलेगा, लेकिन चूर्ण यहां से भर के भेजा गया। उसकी वैल्यू बहुत हल्की सी वसूली गई, $1 बिलियन के आसपास। मतलब आप सोचिए कि चाइना इनको इतना किलोग्राम माल 1 बिलियन में टिका देता है कि लीजिए सर चलाइए काम। इंडिया ऐसे ही बोरा भर के इंडिया भी सामान भेजता है, लगभग चाइना के बराबर ही, लेकिन हम इनसे $7-8 बिलियन का पैसा कमाते हैं। मतलब हम माल ज्यादा भेजते हैं, पैसा कम कमाते हैं। मतलब वैल्यू, हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम है, और हमारा जो वॉल्यूम है ना वो ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो आप पाएंगे कि आयरलैंड इतना सा सामान भेज रहा है ना, मतलब बार के मुकाबले में बात कर रहा हूं, ग्राफ को देखते हुए। लेकिन भाई साहब एक येलो लाइन खिंच गई है पूरा इतना ज्यादा लाभ कमाने की। मतलब ये इतना पैसा कमा रहा है, $29 बिलियन ये दवा बेच के कमा रहा है। तो आप सोचो, कम सामान की ज्यादा कीमत आयरलैंड में है। इसका मतलब इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भेजी होंगी जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हम क्या भेज रहे हैं? वॉल्यूम बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। मतलब हम गाजर मूली टाइप की चीजें बेच रहे हैं, और ये भाई साहब पनीर बेच रहे हैं, मशरूम बेच रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें बिक रही हैं जिसका असर इतना ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से यूएस के जो बिल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब यूएस के अंदर लगातार जो इंपोर्ट के बिल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और यूएस का जो फार्मा को लेकर ट्रेड बैलेंस है वो लगातार गिरता जा रहा है। मतलब $120 बिलियन अमेरिका माइनस में है, यानी $120 बिलियन के सालाना वो दवाइयां खरीद के खा रहा है। और उनमें से सबसे ज्यादा पैसा कौन ले जा रहा है? कुल दवाइयों का आयरलैंड सबसे ज्यादा ले जाता है। मतलब आयरलैंड, जिसका मैंने अभी दिखाया ना आपको मामला, इतना सा सामान इतना ज्यादा बेचता है, $29 बिलियन के आसपास का। तो आयरलैंड इनकी कुल दवाइयों का बड़ा हिस्सा लेके भाग जा रहा है, लगभग 24% हिस्सा। उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, सिंगापुर, फिर जाके इंडिया। क्योंकि हम लोग बेचते भी तो बहुत सारा माल है ना इनको भाई, हम बेचते भी तो मतलब इनके कुल माल का 80-90% इंडिया और चाइना मिलके देते हैं। तो इस तरीके से चाइना तो और कम वैल्यू का सामान बेचता है, वॉल्यूम में ज्यादा बेचता है। तो हमारे पास में दिक्कतें नहीं है, ये इंडियंस को समझना होगा। तो हमारे यहां पर ये 100% टैरिफ की बात लागू नहीं होगी, क्योंकि जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप ने पहले से ही छूट दी हुई है। मतलब हमारा जो 50% टैरिफ भी था ना, वो हमारी जेनेरिक दवाइयों पर नहीं था। उन दवाइयों के ऊपर नहीं था जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स बनी हुई है। बाकायदा उनके यहां पर कुछ आर्टिकल 224 कोई एक्ट वैक्ट है जो बना रखा है, जिसके तहत उन्होंने प्रोविजन किए हुए हैं कि जो दवाइयां हमारी जानें बचा रही हैं कम दामों में, उनके ऊपर टैरिफ का मामला नहीं डालना है। तो इस तरह से हमारी देश की बहुत सारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट पर व्यापार करती हैं वो बची हुई हैं। जेनेरिक दवाइयां, यानी कि जिनका ब्रांड नहीं है, या फिर ये कहिए जो पहले ब्रांडेड थी या पेटेंटेड थी, अब उन्हें रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, वो जनरली जेनेरिक दवाइयां हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि साहब अब ये कंपनी ब्रांडेड है तो अब ये जेनेरिक नहीं बना सकती, या फिर जो जेनेरिक है वैसा ब्रांडेड नहीं हो सकता। हो सकता है ब्रांडेड के अंदर कई बार ऐसा होता है ना, कुछ आप ब्रांड्स की दवाइयां खरीदते हैं और कई दवाइयां आप बिना ब्रांड की खरीद लेते हैं। जैसे किसी देश के अंदर, अपने देश के अंदर सन फार्मा, सिप्ला, है ना, इन सब के नाम तो सुने होते ही हैं। ऐसे में इनकी दवाइयां लेना, और एक लोकल किसी व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री चला करके दवाइयां दे रखी हो, उसकी दवाई, दोनों बेच सेम ही सॉल्ट रहे हैं, लेकिन ब्रांड अपनी एक वैल्यू खा जाता है। ऐसे ही हमारे देश में ना जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड की तुलना में काफी सस्ती मिलती हैं, और इसी कारण से हम भर भर के एक्सपोर्ट करते हैं। इवन हमारे देश के जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, ये अमेरिका के लिए जेनेरिक कंपनियां हैं। और ऐसे में ये जब बाहर बेचते हैं तो ये कहते हैं कि साहब आप तो हमको जेनेरिक समझ के ही ले लो। इस वजह से भारत के ऊपर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। हाँ, कुछ कंपनियां जैसे सन फार्मा है ना, वो जो यूरोप से कुछ या अमेरिका से कुछ कंपनियां ब्रांडेड माल यहां से बनवाती हैं कि तुम बना के दोगे, एक्सक्लूसिवली हमें बनाकर पहुंचाओगे। तो इंडिया में अगर वो एक तरह से बनाने वाला सेंटर बना हुआ है जहां पर चीजें बनती हैं, तो उसका असर हो सकता है कि उन कंपनियों को एक्सपोर्ट का नुकसान हो सके, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर पहली लाइन में बात यह है कि भारत का जो व्यापार है वो इस चीज से प्रभावित फिलहाल तो होते हुए नहीं दिख रहा है, जब तक जेनेरिक दवाओं पर कोई भी फर्क ना पड़े। भारत की जो कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, इनके जो रेवेन्यू है उनका बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। सन फार्मा का 35%, डॉक्टर रेड्डीज का 40 से 45%, सिप्ला का 30%, ये अमेरिका के साथ व्यापार पर टिका है। भारत में अमेरिका को दवाइयों का जो एक्सपोर्ट करने वाली टॉप कंपनी है उनमें सन फार्मा, रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन और अरबिंदो है, जो टैरिफ से बची हुई है। और आपको मालूम हो कि भारत अमेरिका को लगभग $41.8 अरब का एक्सपोर्ट का लाभ कमाता है। मतलब एक्सपोर्ट तो ज्यादा करते हैं, लेकिन जो लाभ है वो सीधा सीधा इतना है, और उसमें मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 8 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है हमारा।
लेकिन वो वन वे है, क्योंकि हम उधर से कुछ मंगा नहीं रहे हैं, मंगाते हैं तो उसपे 10% टैरिफ ले रहे हैं। दवाइयां वहां से भी आती हैं, लेकिन हमारा माल जेनेरिक माल वहां पर ज्यादा जाता है। लेकिन ये खबर जैसे ही आई, बाजार पर इसका असर दिखना शुरू हो गया भाई साहब। आज हमारे बाजार के अंदर आप देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर, निफ्टी तो गिरा ही गिरा, सन फार्मा 2.6% गिर गया, बायोकॉन 4.78% गिर गया, सिप्ला 0.68% गिर गया, क्योंकि लोगों ने सीधा क्या सेंस निकाला कि भाई साहब दवाइयों पर 100% टैरिफ है, तो ये सारी कंपनियां अमेरिका को व्यापार करती हैं, 30-30, 40-40% इनका अमेरिका के साथ व्यापार पर टिका है, तो सीधा सीधा व्यापार हमारा तो प्रभावित हो जाएगा। तो ये जितनी भी हमारे देश की टॉप जो फार्मा कंपनियां थी, इनके शेयर्स नीचे धड़ाम से चले आए। तो कुल मिलाकर अगर इस बात से थोड़ी संतुष्टि मिली हो तो कल के बाजार में संभवतः इसका असर दिखेगा, कल तो छुट्टी है, लेकिन लोग जब तक इस बात को समझेंगे, मतलब मंडे को इसका असर सकारात्मक रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और तो और भारत की जो कंपनियां हैं, इन्होंने एक समझदारी ऑलरेडी कर रखी है कि ये यहां से कच्चा माल ले जाते हैं अमेरिका में ले जाकर, यानी से एपीआई यहां से भर ले गए, टैबलेट में वहां बदल दिया जाके। उससे क्या होता है कि इनकी यूनिट्स वहां चली रही हैं, तो ये उस क्लॉज में भी बच गए जिसमें ट्रंप कह रहे थे ना, इनबिल्ट यहां करना, यानी कि प्रोसेस यही होनी चाहिए दवाइयां, तो वो ये ऑलरेडी कर रही हैं, तो हर तरीके से ट्रंप के प्रभाव से बचकर रहेंगी। फिलहाल के लिए सूचना इतनी है। जानकारी समझ में आई हो तो इसको साथियों से साझा करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।